आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर उधमपुर के नज़दीक जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पुलिस ने आज सुबह एक ट्रक से 21 किलोग्राम से ज्यादा वजन की हेरोइन बरामद की है और ड्राइवर को इस हवाले से हिरासत में पहले ले लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने कहा है कि चिरैनी में शाहरा पर 0 पॉइंट पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, जिस दौरान कश्मीर से एक ट्रक आ रहा था और जब उसे रोका गया, जिससे पंजाब के एक शहरी जो है वो ड्राइवर जो है इसको चला रहा था, कुलविंदर सिंह नामी ड्राइवर चला रहा था, और उसके साथ ही जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो तलाशी लेने पर हेरोइन की 18 पैकेट बरामद हुए, जिनका वजन तकरीबन 21.5 किलोग्राम था। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है। तमाम पुलिस का कहना है कि जब्त शुदा हेरोइन जो है उसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए की है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। आज सुबह ही पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां 18 पैकेट हेरोइन जो है वो बरामद की गई है और इस सिलसिले में एक ट्रक ड्राइवर जो कि कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही है, एक ट्रक वहां पर चेकिंग के दौरान जब तलाशी ली गई तो 18 पैकेट हेरोइन उससे बरामद किए गए और इस सिलसिले में ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं उधमपुर से किशोर शर्मा। उधमपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी बीती रात को मिली है, जिसमें नशे की बड़ी खेप को पकड़ा है। आपको बता दूं कि चनैनी के अंदर रूटीन के अंदर जो है रात के समय नाका लगाया गया था, जिसमें कश्मीर से पंजाब की तरफ एक पीबी नंबर जो ट्रक था वो पंजाब की तरफ जा रहा था और जैसे ही रूटीन के अंदर वहां पे पूछताछ की जाती है, पूछताछ में 18 पैकेट जो हेरोइन के पुलिस द्वारा बीती रात को बरामद किए गए हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो इसकी हमारे पास जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है 21.5 केजी इसकी जो है पुष्टि बताई जा रही है। इस तरह की आपको बता दूं कि उधमपुर पुलिस को इन चंद महीनों के अंदर आपने साफ तौर पर देखा था कि करोड़ों रुपया जो था कैश बरामद किया गया था गाड़ियों से, लेकिन आज बीती रात को जिस तरह से एक बड़ी नशे की खेप जो है वो चनैनी नाके से मिली है। आपको बता दूं कि रूटीन के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ चंद महीने पहले साफ तौर पर देखा था कि दोनों जो कपल थे वो पंजाब के रहने वाले थे। इसमें भी जो थे जो 2 लोग इसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं वो भी पंजाब के रहने वाले हैं। ये जो खेप थी नशे की बड़ी खेप, आपको बता दूं कि 18 पैकेट हेरोइन के जो बीती रात को चनैनी नाके से जो रूटीन के अंदर नाका लगाया जाता है, चनैनी की बात करूं, गोलमेरा की बात करूं या जखैनी चौक की मैं बात करूं, जिस तरह से कल जो है महापर्व दिवाली का महापर्व मनाया जाना था और उसी के पिछले दिन इस तरह की जो बड़ी खेप जो है उधमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी आप जिसे कहें वो मिली है। अभी
जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हमने बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ घंटे के बाद जो वहां पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कहां के लिए जानी थी। लेकिन जो हमारे पास जो सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास जानकारी है मिल रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये पंजाब का बीबी नंबर ट्रक था और ये पंजाब की तरफ ही ये ट्रक जा रहा था। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। आपको बताते चले कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरापुर उधमपुर के नजदीक एक ट्रक से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की जानिब से कहा गया है कि ट्रक के अंदर 18 पैकेट हेरोइन बरामद हुए और इस सिलसिले में ड्राइवर जो इसे हिरासत में लिया गया। पंजाब का वो रहने वाला था। ड्राइवर जो कश्मीर से पंजाब की तरफ है, पंजाब नंबर की एक गाड़ी वो पंजाब की तरफ जा रही थी और वहां पर चेकिंग के दौरान उनसे 18 पैकेट हेरोइन बरामद किए गए हैं। दिवाली पर एक तरफ लोग अपने घरों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हादसात की खबरें भी मंजराम पर आ रही हैं। ऐसे में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जहां पर उत्तर प्रदेश के सैफी में हादसा पेश आया और गोरखपुर से अजमेर जा रही बस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। 45 से ज्यादा मुसाफिर से स्लीपर बस लखनऊ एक्सप्रेसवे के चरण नंबर 103 और 4 के दरमियान थी कि अचानक रेत से लदे डंपर का टायर फट गया। उसके बाद निजी स्लीपर बस पीछे से सीधी डंपर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक बच्ची समेत 4 अफराद मौके पर ही जान बाग हो गए। बस में सवार तकरीबन 42 मुसाफिर थे, जिनमें तकरीबन 6 मुसाफिर शदीद तौर जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को बाहर निकालकर सैफी के मिनी पीजीआई दाखिल कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि 43 जख्मी उनके पास आए हैं, जिनमें से 7 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि 4 मौके पर ही दम तोड़ बैठे। जख्मियों का कहना था कि वो लखनऊ से बस में सवार होकर जयपुर जा रहे थे। एमजी ट्रेवल्स की बस पूरी तरह से भरी हुई थी। हादसे के वक्त तमाम मुसाफिर सो रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मुनक्किद छठे दीपोत्सव का इफ्तिताह करके रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में श्री राम का अलामती राज्य अभिषेक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने उत्तर प्रदेश दौरे के सिलसिले में दिन में लखनऊ में रहेंगे और उसके साथ ही हवाई अड्डे पर कुछ वक्त ठहरने के बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां योगी हुकूमत के जरिए शुरू किए गए दीप उत्सव के छठे एडिशन में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के प्रोग्राम के मुताबिक वो शाम 3:45 बजे अयोध्या में वाक़ा साकेत यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म मोदी शाम 4:30 बजे श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। उस मकाम पर बनने वाले राम मंदिर की तामीर का मकामी जायजा लेने से पहले वो राम के दर्शन पूजन करेंगे। अब बात जरा क्रिकेट की भी करते हैं, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 जो आलमी कप हो रहा है उसका मैच होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। आज मेलबोर्न में कुछ देर बाद ही ये दोनों टीमों के दरमियान मैच शुरू होगा, जहां खिलाड़ियों का जोश जज्बा अरूज पर है। छक्कों चौकों की बरसात होगी, साथ ही बॉलर्स के अहम हथियार बाउंसर्स और यार्कर्स की भी बरमार होगी। ऐसे में शायकीन भी इंतहाई पुरजोश होंगे। 1 लाख तमाशाइयों की गुंजाइश वाला मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और शायकीन भी तैयार हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो दूसरी तरफ भारत के पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं। रोहित शर्मा हो या केएल राहुल, विराट कोहली हो या सूर्या कुमार यादव, कोई किसी से कम नहीं। बॉलिंग में भी भारत के पास हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, रविचंद्र अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह जैसे बासलाहियत बॉलर्स मौजूद है। तामुन सबको परफॉर्म करने का मौका उसी वक्त मिलेगा जब मौसम इजाजत दे, क्योंकि मेलबोर्न में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दोनों टीमों के दरमियान ये हाई वोल्टेज मुकाबला दोपहर को यानी कि चंद मिनटों के बाद ही खेला जाएगा। उससे कबल ही वहां पर तमाशाई, भारत और पाकिस्तान के जो भी तमाशाई वहां पर मैच देखने के लिए आए हैं वो काफी पुरजोश और पुरुमीद नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस मैच से वो काफी लुत्फानंदोज होंगे और साथ ही साथ उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज आगे भी बहाल हो। इस सिलसिले में पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट शायकीन हैं, वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। आप सोच लें, अगर इतना मतलब घंटा आगे जन्नत है, ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर है, पहली बात तो इतनी दूर
ऑस्ट्रेलिया अगर हम लोग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, तो आप सोच रहे हैं कि एक्साइटमेंट लेवल्स तो बहुत है। और वर्ल्ड कप हो, जौन सा मर्जी कप हो, व्हेन यू हैव पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सारी लाइमलाइट, सारी एनर्जी, सारा फोकस पाकिस्तान इंडिया पे होता है। इट इज नॉट द वर्ल्ड कप, दिस इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नंबर वन, द मदर ऑफ ऑल। उसके ऊपर देखिए, पाकिस्तान में, इंडिया में लोग परेशान थे कि बारिश हो जाए। मैंने उनसे कहा था कि पाकिस्तान के, इंडिया के लोग बाशिंदा ले आए, शापर ले आए, बारिश हुई भी तो हम पानी इकट्ठा करके निकाल देंगे। लेकिन आज की धूप, आप माशाल्लाह, आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है विटामिन डी, आप कितना विटामिन डी आ रहा है, आप अंदर से विटामिन डी, तो हम खुद बारिश कैच कर लेंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, शानदार मैच होगा। वहां से कोहली भी फॉर्म में, इधर से बाबर भी फॉर्म में है, शाहीन भी वापस आ गया। ऐसी शानदार गेम होनी है। लेकिन 92 में एक हिस्ट्री बनाई थी हम लोगों ने, इस दफा 23 को तो हिस्ट्री बनाएंगे। वीजा नहीं मिल रहा था, वीजा नहीं मिल रहा था सीरिया। और जानी जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शाहरुख भाई ने क्या कहा था भूल गए? पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की तो बस हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपनी टीम को देखने आए, तो हमारा वीजा हैज टू बी अ गुड गेम। क्यों? बड़ी एनर्जी, बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, बड़ा कुछ इन्वेस्ट करते हैं सब कॉन्फिडेंट के लोग इसके अंदर। तो आई वांट इट टू बी अ गुड गेम, कि उनको एंटरटेनमेंट मिले। बाकी ये पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एशिया कप के लिए इंडिया टीम भी इधर आए, फिर हम लोग भी वर्ल्ड कप के लिए भारत जाए। ठीक है, तो बस दुआ करें कि ये बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया के चलती रहे। बढ़ते आगे बात जरा चीन की भी करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग एक और मुद्दत के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। चीन के सदर शी जिनपिंग तीसरी बार 5 साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क की तमाम लीडरशिप में शी जिनपिंग की बुनियादी पोजीशन की तौसीक की और उन्हें तीसरी मरतबा पार्टी और मुल्क की बागडोर सौंपी। चीनी सदर ने खिताब में कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़्म है, आइंदा 100 साल मजीद तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इजलास के इख्तिताम पर चीन की हुक्मरान जमात ने बड़े पैमाने पर अदबदल की मंजूरी दी है। मुतअद्दिद आला ओहदेदार मुस्तफी हुए और सदर शी जिनपिंग की जानिब से नए इत्तेहादियों का तकर्रुर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के 2300 मदबीन इजलास में शरीक थे और इजलास को अच्छी तरह से इख्तिताम पजीर किया गया है। ताम इजलास में एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया है जब साबिक चीनी सदर खू जंताओ को अजीम हॉल ऑफ द पीपल में इख्तितामी तकरीब से बाहर ले जाया गया। दुनिया में अगली वबा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आ सकती है। कैनेडियन साइंसदानों ने दुनिया भर के लोगों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। माहिरीन ने दावा किया है कि बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत के नतीजे में पिघलते ग्लेशियर्स मुमकिन तौर पर अगली महलिक आलमी वबा का सबब हो सकते हैं। साइंसदानों ने कुतुब शुमाली की झील हेजन से हासिल किए गए नमूनों का मुआयना करते हुए कहा कि किस तरह मौसमियाती तब्दीली किसी दूसरे जानदार में वायरस के मुंतकिल होने का सबब बन सकता है। सैकड़ों सालों से ग्लेशियर्स में जमे हुए मोहलिक वायरस आलमी दर्जा हरारत के बढ़ने के सबब दोबारा फाल हो सकते हैं। वजह है 2019 में चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में लाखों जानें ले ली, वही ममालिक की मईशतों को भी बुरी तरह मुतासर किया है।
मरकजी हुकूमत की जानिब से जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी आवाम के लिए कई मनसूबे मुरतब किए जाते हैं, ताहम उन मनसूबों से आवाम को फ़ायदा किस हद तक मिल रहा है उस पर कभी काम नहीं किया जाता, जिसकी जिंदा मिसाल नौशहरा के लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी गाँव जंगट में मिलती है, जहाँ 20 बरस कबल महकमा देही तरक्की की जानिब से कम्युनिटी हॉल बनाया गया था, ताहम उसकी देखभाल न होने की वजह से आज ये खंडरात में तब्दील हो गया, जिस पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे जमशीद मलिक से बात करते हुए कहा कि इस कम्युनिटी हॉल से इलाके की आवाम को कोई फायदा नहीं मिला है। रोशन लाल चौधरी ये असी इत्थे झंगड़ने रहने वाले हैं तो एक कमेटी हाल बनाया सी अपने बरातां हिस्सा बाहरों आवन या बाहरों जरा कोई आवे जाए जरा देखभाल आस्ते तो हुण अरसा ही होई है इन्नी देखभाल कोई नहीं की मरम्मती कोई नहीं हुई तो इस वास्ते असां अर्ज है कि इसकी देखभाल की जाए तो कोई पैसा ऐसा दे तो कुछ डिपार्टमेंट ने बनाया सी ये वीडियो बुला कितनी देर इसके बने इसी बनया मेरे ख्याल इतने सन लिखा होना हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल में कदे इसने इस्तेमाल नहीं किया गया ना इस्तेमाल करते रहे जी। हाँ इतने बड़े पहले आर्मी अंडर रहा तो उन्होंने इतने बच्चों ने खोलिया सी कंप्यूटर फिर वो बंद किया फिर सिलाई वास्ते मतलब थोड़ा थोड़ा कम लेने ही रहने थे। ब्लाक वाले मुड़ी कदे नहीं तरह ब्लाक वाले नहीं आए ना ना झंगड़ने रहने वाले क्या बने सी तो किस वास्ते बनाया कमेटी हाल बनया सी जी, शायद कोई कमेटी बनने वास्ते या किस वास्ते। उस तो बाद इसने कोई देखभाल नहीं हुई, खिड़कियां दरवाजे टूटी जाते हुण पब्लिक की अजे फिलहाल इसने कोई सुख नहीं है। गाँव मंझे के लोग इतना बनने से कितने नहीं नहीं गाँव मंझी इस तरह बीमार हुई तो छोड़ियां खुलियां तो बस मतलब घर तो दूर रहे और माल मलेशी बीमार ना हुआ इस वास्ते, बाकी और नहीं बनना क्या डिपार्टमेंट ने कदे इसकी तकिया नहीं दोबारा कोई नहीं देखी लो तुम खुद है, खिड़कियां दरवाजे नहीं कोई कुछ नहीं कोई रिपेयर नहीं कख नहीं। बनाया किस डिपार्टमेंट ने ब्लाक वाले बनाया सी। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक का गांव झंगड़ जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यहां के लोगों के लिए अगरचे सरकार की तरफ से कई बड़ी पॉलिसियां बनाई जाती हैं। इसी पॉलिसी के तहत इस महकमा पंचायत की जानिब से एक कम्युनिटी हॉल यहां बनाया गया जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका। और इस कम्युनिटी हॉल की हम आपको हालत दिखा रहे हैं और लोगों की ज़ुबानी भी हमने आपको सुनाया कि इस कम्युनिटी हॉल की हालत आज कैसी है, क्योंकि इनकी तरफ से ये कहा गया कि कभी महकमा की तरफ से इस बिल्डिंग को खड़ा करने के बाद दोबारा इसकी देखभाल कभी नहीं की गई। और आज इस बिल्डिंग की हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत है। इसके अंदर अभी ये बाथरूम है, इसका आप इसकी हालत भी देख सकते होंगे किस तरह की है। इसके साथ साथ एक और यहाँ इस तरफ भी बाथरूम बनाया गया, इसकी हालत भी आप देख सकते होंगे। हालांकि करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी खजाने से और लोगों को राहत देने के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, मगर इन स्कीमों का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। लोगों की ज़ुबानी भी आपने सुना होगा कि इस हाल को बनाने से लोगों को ये राहत दी गई थी कि यहाँ की शादी जो होंगी, शादी ब्याह या और कोई फंक्शन होंगे वो इस कम्युनिटी हॉल के अंदर किए जाएंगे, मगर महकमा की तरफ से इसकी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। उसके बाद कभी इसकी देखभाल नहीं की गई, जिस कारण इस बिल्डिंग की हालत आज खस्ता बनी हुई और लोगों के मुताबिक कभी उनको इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, लाइन ऑफ कंट्रोल, झंगड़। सुंबल सोनावारी के लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक के हुकाम से सुंबल अस्पताल के करीब एटीएम मशीन नस्ब करने की अपील करते हुए कहा है कि एटीएम न होने की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एटीएम की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को खासतौर पर उन मरीजों को जो अद्वियात और दीगर खरीदारियों के लिए रकम निकालने के लिए 1 किलोमीटर जाना उन्हें पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मरकजी बाजार में एटीएम की सहूलियत नहीं है, जो सुंबल में कारोबारी मरकज के अलावा अस्पताल और दीगर सरकारी महकमों से घिरा हुआ है। उनका कहना था कि कम से कम सुंबल अस्पताल के करीब एटीएम की सहूलियत होनी चाहिए और इससे सुंबल की पूरी मार्केट को ये सहूलियत दस्तयाब रहेगी। जो ये यहाँ पर सीएससी है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हमारा एडजॉइनिंग एरिया है, नाइतखे से आते हैं, हाजन से आते हैं। उन बेचारों को यहाँ बीमार को अकेला छोड़कर पहले बैंक पर जाना पड़ता है। हमने बहुत बार अपील की ब्रांच मैनेजर से भी और ऊपर हेडक्वार्टर से भी हमने अपील की कि यहाँ पर एक ब्रांच एस्टेब्लिश किया जाए एटीएम का, ताकि लोगों को आसानी हो। और ज़्यादातर यहाँ पर बीमारी होते हैं, दूर के होते हैं बेचारों को, आधों को आगे जाते हैं, आगे उनको पता ही नहीं होता है जेके बैंक कहाँ है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर हॉस्पिटल के गेट के ही पास अगर वो एक छोटा सा ही ATM यहाँ पर एस्टेब्लिश करे, उससे बहुत सारी आसानी हो सकती है बीमारों के लिए। ATM हमने कर वारिया लट रिक्वेस्ट गवर्नर साहबस करे DC साहबस करे चेयरमैन साहबस करे 1 किलोमीटर यपर गो 1 किलोमीटर रेंज JK बैंकस पे कदल किन गो 1 किलोमीटर रेंज कम से कम करो हत लट रिक्वेस्ट गवर्नर साहबस DC साहबस मेहरबानी कर जबरदस्त मुश्किलात पे सामन पे बेमारन वारिया मुश्किलात गसान ये दुकानदार इन बिचारन बड़ प्रॉब्लम गसान आम नागरिक लकुट मकुट गोस ATM प्यूता मतलब गे फायदे वाते आराम वाते लुकन यह सन अपील गवर्नर साहबस। जनूबी कश्मीर पुलवामा के तेलंगाना इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि पीने की साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि इलाके में आबी वसाइल होने के बावजूद भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगरचे वाटर टैंकर से पानी फराहम किया जाए तो हम कई दिनों तक टैंकर न आने से उन्हें लंबी मसाफत तय करके पीने के लिए साफ पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और महकमा जल शक्ति से अपील की है कि इलाके में पीने की साफ पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। वो मज मज गाड़ी 8 दह मज 10 दह मज मगर अ प्रॉब्लम जबरदस्त मोहन वन पे गर रोजुन काम दह करो पे आब मुज जनानन बच्चन पे रोजुन तो क्या जबरदस्त प्रॉब्लम। मेहरबानी DC कर अपील कर अमुक हल दीतन आब यस लाइन पकान पत्म 50 वरियों पे सोई लाइन कर बे चालू ग आबुक मुश्किल हल। इस वक्त पानी का बहुत मसला है। हम DC पुलवामा को आपकी वसादत से हमने इससे पहले भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है ना, जो हमारा सब डिवीजन टहब में पड़ता है, हमारी जो स्कीम है ये मोगलपुर से आती है और इसका डिवीजन टहब में है। ये जो स्कीम है ये पिछले 40 साल से हमारी स्कीम है, मोगलपुरा गांव से आती है और इसका स्प्रिंग भी मोगलपुरा में है। अगर यहाँ एग्रीमेंट 40 या 50 है, मुझे बताइए कि हर 5 दिन के बाद हमारी यहाँ गाड़ी आती है। 5 दिन के बाद 5 दिन तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि गाड़ी कब आएगी। पिछले 40 साल से तलंगाम की स्कीम है तो मोगलपुरा वाले कैसे ये पानी पियेंगे। ये जो ऑफिस वाले हैं इसको ये इनकी मिली भगत है, इनकी जो एडेबल है। हम DC पुलवामा से आपकी वसादत से मोदबाना अपील करते हैं कि आपकी वसादत से कि इस मामले की तरफ फौरी तौर तवज्जो दें। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।